कि हमने खबर भी दिखाई है और खबर ये है कि देश में ही कुछ लोगों के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। इतना ज़्यादा विस्फोटक बरामद किया गया है कि उसकी जब्ती के बाद पुलिस को ट्रक मंगवाना पड़ा है और ऐसे में तब ये विस्फोटक बरामद किया है। खबर आ रही है कि दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ है। इस धमाके के पीछे का कारण क्या है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या ये धमाके के पीछे का कारण कार में लगी बैटरी है या फिर धमाके के पीछे का कारण है कि इसमें कोई ऐसा पदार्थ रखा हुआ जिसके कारण धमाका हुआ। बाबला सिसोदिया इस खबर पर बात करने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबला, क्या जानकारी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि 6:55 की कॉल मिली है फायर को, जिसमें बताया गया है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और इस गाड़ी के ब्लास्ट के साथ साथ एक और गाड़ी इफेक्टेड हुई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और फायर मौके पर पहुंची है। फायर की 3-4 गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी रेस्क्यू काम जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से आग की लपटें तस्वीरें में साफ देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि शायद इस ब्लास्ट की वजह से किसी को और को चोट तो नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस और फायर जो है पूरा जो एरिया है उसको छानबीन कर रही है और ये धमाका किस वजह से हुआ था इस वजह को भी जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रेड फोर्ट मेट्रो गेट नंबर 1 बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो कहीं ना कहीं हर एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस और फायर जो है लगातार इस मामले में जुटी हुई है। बाबला, आप हमारे साथ बने रहें। अपने दर्शकों को एक बार हम ये तस्वीरें भेज दें, दिखा दें जो कि आपने भेजी हुई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाल किले के पास जो कार खड़ी हुई थी, जिसमें सबसे पहले एक ब्लास्ट हुआ, एक धमाका हुआ। धमाके के बाद इस कार में आग लग गई। आसपास खड़ी हुई कुछ गाड़ियां भी इस आग से क्षतिग्रस्त हुई हैं और आसपास इस घटना में धमाके के बाद वहां पर भीड़ लग गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाबला, क्या अब तक ये पता चल पाया है कि धमाके के पीछे की वजह क्या है? क्या कार में लगी बैटरी जिसमें धमाका हुआ या कोई और कारण? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल दिल्ली पुलिस और फायर जो है इसी मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि 6:55 की ये जो है कॉल बताई जा रही है और जिस तरीके से धमाका हुआ प्रायोरिटी पे पहले आग पे काबू पाया गया। फिलहाल अभी ये जो है एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या आखिरकार कि गाड़ी की बैटरी की वजह से या फिर किसी और वजह से जो ये ब्लास्ट हुआ है किस वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है अब इस पूरे मामले को खंगालने में जुट गई है, लेकिन जिस तरीके से रेड फोर्ट गेट नंबर 1 पे खड़ी गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ है, कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस मामले को संदिग्धता से लेते हुए हर एंगल से जांच में जुटी हुई है कि ये किसी की साजिश के तहत किया गया है या नेचुरल तरीके से गाड़ी में कोई ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से ये घटना हो पाई है। कहीं ना कहीं तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, तो जो अगर किसी को चोट भी लगी है तो उनको भी नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, चाहे मामूली रूप से घायल क्यों ना हो, प्राथमिकता का उपचार करवाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बाबत जानकारी निकालना कि आखिरकार ये साजिश है या नेचुरल तरीके से ब्लास्ट हुआ है, कहीं ना कहीं इसको जांचने में पुलिस जुट गई है। तो जैसा कि बाबला कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है और 6:55 पर पुलिस को एक कॉल मिली थी कि यहाँ पर गाड़ी में आग लग गई है और धमाका हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची हैं और ये पता करने की कोशिश की जा रही। सबसे पहले तो आग पर काबू पाया गया, क्योंकि आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ऐसा ना हो कि बाकी की गाड़ियों में भी आग पकड़ लें और वहाँ पर भारी नुकसान हो जाए। तो सबसे पहले आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। करीब 3-4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची और उसके बाद फिर ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जो कार थी उसमें जो ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के पीछे का कारण क्या था। क्या कार में लगी हुई कोई बैटरी, क्योंकि आजकल कार में ई बैटरी लगी होती है और इलेक्ट्रिक बैटरी लगी होती है। स्वाभाविक तौर पर कई जगह गाड़ियों में इस तरह की घटना आ रही है कि उसमें कुछ तकनीकी खराबी आती है और उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है। ये बाइक में भी देखा गया, स्कूटी में भी देखा गया और कार में भी देखा गया। या फिर इसके पीछे की कोई और वजह है, कोई और कारण हो सकता है जिसमें ये आग की स्थिति बनी हुई है। तमाम सारी चीज़ों पर गौर करने की कोशिश कर रही हैं। बॉम्ब स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा है।
आसपास के इलाके को तलाशने की भी कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई अप्रिय स्थिति हो, किसी ने जानबूझकर कोई आतंकी घटना हो, उस कारण से ऐसा है। प्राथमिक जानकारी है अभी ये मिली है कि धमाका हुआ है, आग लगी है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची है, बम स्क्वाड दस्ता मौके पर पहुंचा है, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है, लोगों को वहां से दूर रहने के लिए कहा गया है। और धमाका इतना ज़ोरदार था कि आसपास के लोग वहां पर आकर इकट्ठे हो गए हैं। उनकी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हुआ क्या, किसके कारण हुआ, किसके पीछे हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूर आपको दिखाई दे रहा है एक गाड़ी जल रही है जिसमें आग निकल रही है, धुआं भी निकल रहा है। एक गाड़ी में धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, आग लगी, पास में मौजूद एक दो गाड़ियाँ और उससे क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन जो बम निरोधक दस्ता है वो ये पता करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हमारे संवाददाता जो बनी हुई थी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या इस धमाके से किसी को कोई जान माल का नुकसान हुआ है कार के अलावा? मैं आपको बता दूं कि तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास की खड़ी गाड़ियों कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई हैं और जिस तरीके से धमाका